यही कहेंगे कि गरीब का बेटा था हरेंद्र चौधरी और गरीबों का नेता है हरेंद्र चौधरी, जिसकी आज जीत हुई है। और इसके साथ साथ गोपालगंज की सभी जनता का जीत हुआ है और जीत उसका हुआ है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान दिलाने का काम किया है। जीत उसकी हुई है जिसने महाराणा प्रताप को सम्मान दिलाया है, उसकी जीत हुई है। गोपालगंज की जनता की जीत हुई है और हम सभी हरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, 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 हरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वही कहे तो एक गरीब का बेटा है हरेंद्र चौधरी और आज जीत हुई है तो सिर्फ गरीबों का साथ मिला है और गोपालगंज की जनता का साथ मिला है कि हरेंद्र चौधरी आज जीते हैं, गरीब का बेटा जीते हैं। हरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, बेटा जिंदाबाद। चूरन में घूमने वाला नेता को हम लोग नहीं मानते, मोटरसाइकिल पर घूमने वाले नेता को जिताए हैं। हरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता कैसा सूट बूट वाला नेता नहीं तो चुन ले, हमने के हवाई चप्पल पहने वाला नेता चुन ले। हरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। हरेंद्र चौधरी आपके पास 10-5 मिनट में हाजिर। हरेंद्र चौधरी के खिलल बाटे नामवा ए मतदाता रे कराना कि कछुआ छप के जीतल बानी साना। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस प्रचंड बहुमत के लिए गोपालगंज नगर परिषद की समस्त महान जनता को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं। देखिए, जो भी हमारे प्रतिद्वंदी जो भाई थे, हम लोगों का नगर परिषद एक ही परिवार है और सभी हमारे जो भी हमारे प्रत्याशी थे हमारे परिवार के हिस्सा थे। उन लोगों ने हमारी कमियों को उजागर किया है। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि मैंने पूर्ण विकास कर लिया है, कमियां हैं और मैं उन कमियों को इस बार दूर करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जनता ने अगर हमको मौका दिया तो बेटा और भाई बनकर मैं जनता की सेवा करने का काम करूंगा और जनता ने जो भरोसा और विश्वास जो हम पर जताया है उसको मैं टूटने नहीं दूंगा। और मैं इस मौके पे अपने शुभचिंतकों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जो भी हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं चुनाव में, जो प्रत्याशी रहे हैं, वे सभी हमारे परिवार के ही मेंबर हैं। उनके जो भी शुभचिंतक, समर्थक, कहने का मतलब है यह चुनाव जो है एक मैच की तरह है। जो टीम जिसके साथ रहता है वो अपने टीम को जिताने का भरसक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। इसको उसी रूप में लेना है। यह मैच था जिसमें एक विजेता होता है, बाकी टीम जो है वो विजेता होती है। तो मैं विजेता हूं और बाकी जो टीम है वो उप विजेता है। मैं उनको भी, मेरा उनसे आग्रह होगा कि वे शहर के विकास के लिए, जनता ने उनको भी उनके ऊपर भी भरोसा किया है, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है शहर के विकास की। वे शहर के विकास के लिए अब मेरा मार्गदर्शन देते रहेंगे और सबका मार्गदर्शन लेकर, सबका सहयोग लेकर मैं इस शहर को विकसित बनाने का काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं अपने शुभचिंतकों से आग्रह करूंगा कि कहीं भी किसी भी अवसर पर इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो लोग भी हमारे प्रतिद्वंदी और हम जो इस चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, उनका कोई समर्थक, कोई उनका शुभचिंतक, कोई उनका कार्यकर्ता को कहीं उनके माध्यम से कहीं किसी स्तर पर कोई अपमान नहीं हो, उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। सभी लोग जिन्होंने हमको वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है, मैं सबका प्रतिनिधि हूं और सभी लोग हमारे अभिभावक हैं, सभी लोग हमारे भाई हैं, बंधु हैं। मैं सबके विकास के लिए प्रयत्न करूंगा और सबका सम्मान करते हुए, सबका सहयोग लेकर हम लोग इस शहर को विकसित बनाने का काम करेंगे। सर देखिए, यह मेरा जनता ने जो अपार जन समर्थन हमको दिया है, यह मेरा दूसरा जन्म है। मैं पूरे 5 साल मैंने संकल्प लिया है कि गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में हमारे बहुत से गरीब लोग हैं, दलित, महादलित लोग हैं, जिनके बच्चे जागरूकता के अभाव में विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जो
शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वैसे समस्त लोगों को हम लोग विद्यालय भेजने का काम करेंगे, शिक्षा के प्रति उनमें रुचि पैदा करने का काम करेंगे, और जहां आर्थिक बाधा उत्पन्न होगी उसको भी हम लोग मिलकर दूर करने का काम करेंगे और गरीब बच्चों को शिक्षित बनाकर उन्हें सबल बनाने का काम किया जाए। गोपालगंज नगर परिषद की उस महान जनता को, जिन्होंने दोबारा मेरे जैसे गरीब आदमी पर भरोसा जताकर इतना प्रचंड बहुमत से हमको सभापति के पद पर निर्वाचित करने का काम किया है, मैं फिर अपने संकल्प को दोहराता हूं कि पूरे 5 साल उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी। एक बेटा और भाई बनकर मैं उनकी सेवा करूंगा, और जिस तरीके से लोग अपने घरों को सजाने और संवारने का काम करते हैं, मैं भी इस पूरे शहर को, वह मेरा अपने परिवार है, मेरा घर है, और पूरे शहर को विकसित और सजाने और संवारने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में गोपालगंज विकसित करे, इसके लिए आप क्या करेंगे? उद्योग के क्षेत्र में हमारे शहर में शुगर मिल है, और भी जो बैंक हैं, जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जो व्यवसायी हैं, जो लोग भी उद्योग बैठाना चाहेंगे, नगर परिषद प्रशासन की तरफ से हम लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगा जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक भी जरूरत पड़ेगा तो मैं उद्योग व्यवसायी वर्ग के सहायता के लिए मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से भी बात कर उनको उद्योग लगाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम करूंगा। गोपालगंज नगर परिषद में जो अधूरे कार्य पड़े हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जो भी अधूरे काम रह गए हैं उन कामों को डबल इंजन सरकार, गोपालगंज नगर परिषद सरकार और बिहार में राज्य सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, जिनका गोपालगंज गृह जिला है, और उनसे हमारी बातें हुई हैं। हमारे बड़े भाई और हमारे अभिभावक पूर्व विधायक राजू जी ने उनसे बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद आप एक विस्तृत मास्टर प्लान शहर के विकास के लिए बनाइए और उस मास्टर प्लान को भेजिए पटना में विभाग में, उसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराया जाएगा। और तेजस्वी जी ने वादा किया है कि गोपालगंज चूंकि उनका गृह जिला है और गोपालगंज उनका जिला मुख्यालय है, उन्होंने इस बात का दावा किया है और आश्वासन भी दिया है कि गोपालगंज को एक बेहतर और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो भी होगा उनके द्वारा, इसके लिए कदम उनके द्वारा उठाया जाएगा। कर पाएंगे? गोपालगंज की इस महान जनता ने जो कर्ज हम पे लादा है, मैं क्या, मेरी आने वाली 7 खानदान भी इस महान जनता की कर्ज को नहीं उतार पाएंगे। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जनता ने जो भरोसा मुझ पर किया है, उस खून पसीना एक करके मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा।